क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शिव तांडव केवल एक स्रोत नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन है। क्या हो अगर डमट डमट की गूंज सिर्फ शब्द ना होकर सृष्टि की पहली कंपन हो। और क्या हो अगर इस स्रोत का सही उच्चारण आपके मन, प्राण और चेतना को उसी कॉस्मिक रिदम से जोड़ दे जिससे ये ब्रह्मांड चल रहा है। नमस्कार। आज हम शिव तांडव स्रोत को केवल भक्ति के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान, प्रतीक, ऊर्जा और चेतना के अद्भुत संगम के रूप में समझेंगे। इस यात्रा में हम जानेंगे तांडव का असली अर्थ क्या है, नटराज के स्वरूप में कौन से ब्रह्मांडीय नियम छिपे हैं, रावण की भक्ति से यह स्रोत कैसे प्रकट हुआ और इसका जप मन और आत्मा पर कैसा प्रभाव डालता है। तो आइए शब्दों से आगे बढ़कर उस लय को महसूस करें जो बाहर ब्रह्मांड में भी है और भीतर हमारे अस्तित्व में भी है। नमस्कार। आज हम शिव तांडव स्रोत को केवल भक्ति के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान, प्रतीक, ऊर्जा और चेतना के अद्भुत संगम के रूप में समझेंगे। शिव तांडव स्रोत को अक्सर केवल एक शक्तिशाली स्तुति माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। यह रावण की भक्ति, नटराज के दिव्य नृत्य और मानव चेतना के जागरण का एक अद्भुत संगम है। इस स्रोत का हर शब्द, हर ध्वनि, हर लय हमें शिव के उस विराट स्वरूप की ओर ले जाती है जहाँ सृष्टि और संहार एक ही नृत्य के दो पक्ष बन जाते हैं। तांडव केवल एक पौराणिक नृत्य नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की अंतर्निहित लय है। यह जन्म और मृत्यु, अराजकता और व्यवस्था तथा विनाश और कायाकल्प के बीच का शाश्वत संतुलन है। आधुनिक विज्ञान, जिसे लगातार फैलने और सिकुड़ने वाला ब्रह्मांड कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथ उसे शिव का लौकिक नृत्य यानी कॉस्मिक डांस कहते हैं। शिव का तांडव 5 दिव्य क्रियाओं का प्रतीक है जिन्हें पंचकृत्य कहा जाता है। पहली है सृष्टि यानी उत्पत्ति और विकास, दूसरी है स्थिति, संरक्षण और पोषण, तीसरी है संहार, विनाश जो अंत नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है, चौथी है तिरोभाव, माया, आवरण, भ्रम और पांचवी है अनुग्रह जो कि है कृपा, मुक्ति और आत्मोद्धार। यही 5 शक्तियां मिलकर ब्रह्मांड के चक्र को निरंतर गतिशील रखती हैं। नटराज के स्वरूप को ध्यान से देखें तो ये हमें ब्रह्मांडीय नियमों का एक मानचित्र नजर आता है। हाथ में डमरू, ये ध्वनि और सृष्टि के निर्माण का संकेत देता है। यह समय और संगीत की लय को बताता है। दूसरे हाथ में अग्नि विनाश की शक्ति के द्वारा अज्ञानता के दहन को दर्शाती है। अभय मुद्रा क्या कहती है? डरो मत। धर्म के मार्ग पे चलने वालों को ये सुरक्षा का वचन देती है। और एक उठा हुआ पैर अज्ञानता से मुक्ति और आत्मा के उत्थान का प्रतीक है। अंतिम अपस्मार बुराई, अज्ञानता और अहंकार पर अंतिम विजय का प्रतीक। नटराज के स्वरूप को ध्यान से देखें तो ये हमें ब्रह्मांडीय नियमों का एक मानचित्र नजर आता है। हाथ में डमरू, ये ध्वनि और सृष्टि के निर्माण। शिव के तांडव को समझना है तो हमें लास्य को भी समझना होगा। तांडव शिव की तीव्र, प्रखर, पुरुषार्थमयी ऊर्जा का रूप है, जबकि लास्य पार्वती की कोमल, सृजनशील और पोषणकारी शक्ति का प्रतीक है। एक और तांडव अहंकार का नाश कर ब्रह्मांडीय परिवर्तन लाता है, तो दूसरी ओर लास्य जीवन को धारण, पोषित और संतुलित करता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का भाव हमें सिखाता है कि सृष्टि केवल शक्ति से नहीं, संतुलन से चलती है।
शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति की कथा रावण के अहंकार से शुरू होती है। कहा जाता है कि अपनी शक्ति के अभिमान में उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। तब शिव ने मात्र अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण उसी के नीचे पीड़ा में कराह उठा। उस पीड़ा ने उसके अहंकार को भंग किया और वहीं से जन्म हुआ समर्पण का। गहन भक्ति में डूबकर उसने शिव की स्तुति की और उसी भाव से शिव तांडव स्तोत्र प्रकट हुआ। प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास खड्ग भी प्रदान किया। तो ये शिव तांडव स्तोत्र की कथा अहंकार से समर्पण तक की कथा कहलाती है। डमा डमा डमन ब्रह्मांड की गूंज। शिव तांडव स्तोत्र की सबसे अद्भुत बात इसकी ध्वनि रचना है। यह केवल काव्य नहीं बल्कि एक प्रकार का साउंड आर्किटेक्चर है। लघु और गुरु अक्षरों का क्रम डमरू की ताल की हूबहू अनुभूति कराता है। जब इसका उच्चारण सही लय के साथ किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो शरीर के भीतर वही कंपन जाग उठा हो जो सृष्टि के आदि क्षण में गूंजा था। यही कारण है कि यह स्तोत्र सुना नहीं, अनुभव किया जाता है। स्तोत्र का विज्ञान, मस्तिष्क और ऊर्जा पर इसका प्रभाव। शिव तांडव स्तोत्र का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक भी माना गया है। लयबद्ध जप मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय कर सकता है, जिससे गहरी शांति और सजगता का अनुभव होता है। इसके नियमित उच्चारण से तंत्रिका तंत्र शांत होता है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता भी विकसित होती है। आध्यात्मिक स्तर पर संस्कृत ध्वनियों को विशुद्ध चक्र और प्राण संतुलन से जोड़ा गया है, जिससे आत्म अभिव्यक्ति और आंतरिक शुद्धि का भाव भी उत्पन्न होता है। शिव के स्वरूप का प्रत्येक तत्व गहरे आध्यात्मिक संकेत देता है और शिव तांडव स्तोत्र हमें इन्हीं संकेतों से परिचित कराता है। जैसे जटाओं में विराजमान गंगा ईश्वरीय ज्ञान और नियंत्रित ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। मस्तक की अग्नि अज्ञानता और वासना के दहन का संकेत देती है, जबकि अर्ध चंद्र समय के चक्र के बीच स्थित शांति को प्रकट करता है। भस्म हमें याद दिलाती है कि हर भौतिक रूप नश्वर है और यही बोध वैराग्य की ओर ले जाता है। शिव का स्वरूप इसलिए भयावह नहीं बल्कि चेतना को जगाने वाला है। इस स्तोत्र का प्रभाव तभी गहरा होता है जब इसका जप श्रद्धा, शुद्धता और सही उच्चारण के साथ किया जाए। जब से पहले ओम नमः शिवाय का उच्चारण, स्नान के बाद स्वच्छ अवस्था और शांत पवित्र स्थान का चयन उपयुक्त माना गया है। हर अक्षर की स्पष्टता, लय का सम्मान और श्वास पे ध्यान देना अभ्यास को साधना में बदल देता है। वहीं जल्दबाजी में यांत्रिक पाठ करना, अशुद्ध वातावरण में पाठ करना या गलत उच्चारण करना मंत्र की कंपन शक्ति को विकृत कर सकता है। इसीलिए इसके उच्चारण में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता रहती है। स्तोत्र के जप के लिए समय भी महत्वपूर्ण माना गया है। प्रातःकाल, विशेषकर स्नान के बाद या सोमवार की सुबह शरीर और मन को जागृत कर दिन भर के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण देता है। वहीं प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से ठीक पहले का समय मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और गहरे ध्यान के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। सुबह का जप ऊर्जा देता है और शाम का जप शांति। दोनों मिलकर साधक को ब्रह्मांडीय लय के साथ जोड़ते हैं। शिव तांडव स्तोत्र को जीवन में अपनाने के लिए कुछ व्यवहारिक मार्ग भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। प्रतिदिन 3 बार 5 भावनात्मक स्थिरता, शांति और शिव से जुड़ाव के लिए उपयुक्त बताया गया है।
11 बार पाठ संकल्प, सुरक्षा, विशेष प्रार्थना या मानसिक भय को दूर करने के लिए उपयोगी माना गया है। और 108 बार जप विशेष अवसरों जैसे महाशिवरात्रि पर गहरी आंतरिक शुद्धि और उच्च चेतना के जागरण का मार्ग माना गया है। यह बताता है कि स्तोत्र केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन शैली भी बन सकता है। इस प्रस्तुति का सबसे सुंदर निष्कर्ष यह है कि शिव तांडव स्तोत्र ब्रह्मांड, ध्वनि और मानव चेतना को एक सूत्र में जोड़ता है। एक और ब्रह्मांड में ग्रहों की गति, निर्माण और विनाश की लय है और दूसरी ओर स्रोत के मीटर और ध्वनियों का गणित है और इन्हीं के बीच मानव मन है जिसकी धड़कन, तंत्रिका तंत्र और चेतना इस कॉस्मिक रिदम के साथ सिंक हो सकती है। यही शिव चेतना का अनुभव है। बाहर जो ब्रह्मांड है वही भीतर भी धड़क रहा है। अनंत लय में विलीन हो जाना। जी हाँ, शिव तांडव स्रोत का प्रत्येक शब्द जीवन और मृत्यु के चक्र का दर्पण है। जब आप इसे भक्ति, स्पष्टता और समझ के साथ गाते हैं, तब आप केवल शिव की स्तुति नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वयं को उस शाश्वत नृत्य के प्रति समर्पित कर रहे होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। सब कुछ एक है और वही ब्रह्मांडीय लय आपके भीतर भी धड़क रही है। ओम नमः शिवाय।